चाबी आप लोग 9th क्लास में है ना? अच्छा, तो अभी तो आपको हम संस्कृत पढ़ाएंगे, ठीक है? तो संस्कृत में कुछ जानकारी आप लोगों को है? कुछ नहीं, थोड़ा माना। आप लोग संस्कृत में कोई एक आठों प्रार्थना जानते हैं? आप जानते हैं? और तोहनी बुआ, तोहनी ना ये को ना? अच्छा अच्छा, आप क्या जानते हैं? आप सुनाइए। सरस्वती माता आप सुनाइए ना, उसमें दिक्कत क्या है? करेन बिना परिवादयन्ति तथा जपन्ति मां प्रेण मलाल विष्टासन सन्नि विष्टासन तम शिष्ट नाम हाथ में बिना को लेते दूसरे से माला को जपते हंस के पेट पर बना के बैठे हुए उस सत्य में से के नमन करते हैं। अच्छा बैठो। और कोई लड़का लड़का लड़की में कोई नहीं? तो ऐसे एक ठो सबसे संस्कृत में आसान प्रार्थना है जो सब लोग, तुम लोग जानती भी होगी या जानता होगा इन लोग। तो भाई इस वर्ष आप लोग नामे लिखाएं, कैट में से पढ़ रहे हैं? 8 से पढ़ रहे हैं। नया कौन लिखाया इसमें? नोमा में नाम अभी कौन लिखाया है? वो तुम खाली लिखाया है? 2 गो, ये 2 ठो। और आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं 8वां में? अच्छा, तो दिक्कत ये है कि जब कुछ नहीं जानते तो शुरू से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो एक ठो प्रार्थना सबसे पहले 2-3 लाइन का है, आप जानते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, समझे ना? वो उसको याद कर लेना है कम से कम, समझा? ऐसे कॉपी खोलिए आप लोग और कलम खोलिए।
ये दुए लाइन का है, लेकिन 4 लाइन में लिख दिया है। यहाँ पर कॉमा, इसके बाद आगे तक जाता तो 1 लाइन पूरा होता, फिर ये कॉमा है, अब इसके बाद ही दूसरा पंक्ति होता, लेकिन छोटा छोटा लिख दिया है कि हो सकता है कि आपको लिखे में ना आटे तो तुम्हारा है रीसु, ईसु। आप कहाँ से आते हैं? परसा, परसा बाजार से आते हैं। सब भाई जो लिखाया हुआ से उतारिए। ऊपर लिखा हुआ संस्कृत में एक प्रार्थना लिखे, प्रार्थना है, बर कर्ज लिखा हुआ है। चौथाई में आज का तारीख दे दीजिएगा, पता चलेगा कि किस तारीख को सर क्लास किए, कौची लिखा है या का पढ़ाए। डेट लिखे से पता चलेगा कि उस दिन सर आए तो क्या पढ़ाए या का बोले। अब आपको बता दूं, वैसे तो आपका मैंने नाम पूछ लिया, हम अपना परिचय बता दूं बुआ। हम गवर्नमेंट हाई स्कूल से रिटायर हैं, सरकारी हाई स्कूल से हम रिटायर कर चुके हैं। घर मेरा नालंदा जिला पड़ता है, एकंगरसराय थाना, समझा? एकंगरसराय थाना, तेल्हाड़ा और नालंदा जिला। अभी रहता हूँ इस जगह ममता धाम के बगल में है, राधे कृष्ण कॉलोनी बोलता, मेन रोडे पर है। वहीं पर मकान बन गया है, रिटायर किए हैं तो यह मकान बन गया है, तो सब परिवार के साथ यहीं रहता हूँ। और इसके अलावा भी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल में। वो है जगनपुरा में है, आपको यूनिक पब्लिक विद्यालय, यूनिक पब्लिक हाई स्कूल है, उसी में पढ़ाता हूँ, समझे? तो और कोचिंग यहाँ कई जगहों पर भी पढ़ाता हूँ, 3-4 जगहों पर। अभी तो संस्कार में तो 18 से पढ़ा रहा हूँ, 2018 से ही लगातार 5-7 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। अभी हमको सबसे पहले एक ठो संस्कृत में प्रार्थना वंदना एक ठो 2-3 लाइन आवे की चाहिए, समझा? जब भी हम लोग प्रातः काल उठते हैं तो ईश्वर का नाम जरूर लेते हैं, तो तुम लोग भी उठना तो इसी को पढ़ लेना, समझा? बहुत शांति मिलेगी। और इसको पढ़ेंगे कैसे से सुन लो, पढ़ेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप साथ ही एक बार बोलिए, 2 बार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये तो हम लोग पढ़ लिए। देखो प्रार्थना लिखा हुआ है, प्रार्थना माने होता है वंदना, भगवान की विनती। ये लिखा हुआ त्वमेव माने होता तुम ही, माता माने माता, च माने और, पिता माने पिता, त्वमेव माने तुम ही। हे भगवान तुम ही माता और पिता तुम ही हो।
बात समझ में आ रहा है ना जी। त्वमेव बंधु, बंधु माने मित्र हो गया, भाई। बंधु माने भाई, तुम ही भाई। चा माने और, सखा माने दोस्त या मित्र। दोस्त कहिए, मित्र कहिए, तो तुम ही भाई और मित्र तुम ही हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या देने वाले हो। द्रविणम माने धन दौलत, द्रविणम माने होता है धन दौलत, त्वमेव माने तुम ही। धन दौलत सब तुम ही देने वाले हो। त्वमेव सर्वम, त्वमेव माने तुम ही, सर्वम माने सब कुछ, मम माने मेरा, देव देव देवताओं के देवता आप ही हैं। इसलिए हम लोगों को बुद्धि ज्ञान दे दें भगवान। ठीक है, प्रार्थना भगवान से करने का मकसद हुआ कि हे भगवान, इस संसार में तुम ही माता पिता भाई मित्र विद्या धन दौलत देने वाले सब तुम ही हो। यानी सबके, सब देवताओं के भी देवता आप ही हैं। इसलिए हम लोगों का भी आप कल्याण कर दें। आप ऐसे बुद्धि हमको भर दें कि हमें सारी ज्ञान हो जाए, सारे अच्छाइयां मुझ में आ जाए। इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखा हुआ संस्कृत भी। अब जाने कि संस्कृत का क्या अर्थ होता है। संस्कृत हम पढ़ने के लिए आए हैं, तो संस्कृत माने क्या होता है। देखो संस्कृत का अर्थ होता है सुसज्जित, सुधरा हुआ, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कार की हुई, इतना माने होता है। अब इतना में कोई एगो याद रखना आपका काम है। ठीक ना, एक बार फिर से आओ सुन लो। संस्कृत माने हुआ सुसज्जित, संस्कार की हुई, परिमार्जित, सुधरा हुआ, इस संस्कृत का मतलब हुआ। संस्कृत का संधि विच्छेद देखो, साम जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है। साम जोड़ कृत बराबर संस्कृत, साम जोड़ कृतम बराबर संस्कृतम। ठीक है, अच्छा ये सब बोलते हैं से तो समझ में आता ही होगा। अब ऐसे इसका आप माने भी लिख लो। पढ़ने के लिए सबका माने सब समझ गया, हिंदी अर्थ समझ गया। उधर अब देखो लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः। ठीक ना, श्री गणेशाय नमः, इसका हिंदी होता है श्री गणेश जी को नमस्कार है। समझा। शुरू पढ़ने के लिए जब हम लोग शुरू करते हैं तो कोई ना कोई भगवान का नाम लिया जाता है कि कार्य सफल हो, है ना। तो शुभ में गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, गणेश भगवान का, इसलिए लिखा हुआ श्री गणेशाय नमः। ठीक ना, जिसका हिंदी हुआ श्री गणेश जी को नमस्कार है, गणेश भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई विघ्न वगैरह ना हो, हमको सारी विद्या की जानकारी हो जाए। आप इतना ज्ञान हमको भर दें कि काम शुरू करने जा रहा हूं, इसलिए कोई रुकावट ना हो। फिर लिखा हुआ गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है। गणेश शब्द है, समझा। जैसे बालक शब्द का रूप तुम लोग सुना होगा या लिखा होगा या सर पढ़ाए होंगे। पहले शुरू में सबसे शुरू वाला शब्द रूप होता है बाल के शब्द होता है, समझे। तो बालक शब्द का चतुर्थी में होता बालकाय। तो उसी तरह से गणेश शब्द का चतुर्थी में हो गया गणेशाय, गणेशाय। तो जिसको हमको नमस्कार करना है, चाहे गुरु जी को नमस्कार करना है, माता पिता को नमस्कार करना है, सरस्वती माता को नमस्कार करना है या प्रणाम करना है, या लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है,
तो सब में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। समझ गया? जैसे अब गुरु जी को नमस्कार है तो गुरु शब्द का चतुर्थी में होता है गुरुवे, तो श्री गुरुवे नमः। समझ गया? श्री गुरुवे नमः। सरस्वती जी को नमस्कार है, सरस्वत्याई नमः। लक्ष्मी जी को नमस्कार है, लक्ष्मी नमः। समझ गए? अब हमको शंकर जी को नमस्कार करना है, शंकराय नमः। शिव जी को नमस्कार है, शिवाय नमः। जल देते हैं तो कहते ओम नमः शिवाय, नहीं ओम नमः शिवाय। शिव शब्द का चतुर्थी में हो जाता है शिवाय। अच्छा बोलते से तो समझ में आता है ना जी। तो किसी को भी नमस्कार करना हो, हम कहे लड़का को नमस्कार है तो बालकाय नमः, लड़का को नमस्कार है बालकाय नमः। लड़की को नमस्कार है तो लड़की का संस्कृत होता है बालिका, तो बालिका शब्द का चतुर्थी में होगा बालकई नमः। जैसे हो गया शंकर जी को नमस्कार है, शंकराय नमः। शिव जी को नमस्कार है, शिवाय नमः। राम जी को नमस्कार है, रामाय नमः। गोपाल जी को नमस्कार है, गोपालाय नमः। कृष्ण जी को नमस्कार है, कृष्णाय नमः। वासुदेव जी को नमस्कार करना है, वासुदेवाय नमः। देखो इतना शब्द आपको नमः के योग में बताया। आपको याद रखना है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। नमः जहां लगाइएगा तो उसके पहले वाला शब्द में कौन विभक्ति लगावेंगे? चतुर्थी विभक्ति लगावेंगे। सवाल में भी आता है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति होती है। अच्छा बोलते हैं सर, समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत है? प्रथमा भाग आगे करिए चाहे पीछे करिए, कोई दिक्कत ना है। पहला भाग और दूसरा किताब है पीयूषम दुर्त पाठाय, प्रथमा भाग है। दो किताब ऐसे चलता है। ऐसे मुख्य किताब यही है पीयूषम भाग 1 प्रथम। आपसे कोई पूछे कि बुआ 9th क्लास में जो किताब पढ़ती है तो कौची नाम है ओकरा, तो पीयूषम भाग 1 प्रथम, पीयूषम भाग 1 या पीयूषम प्रथम भाग, ठीक ना? आप जानना कि पीयूषम माने क्या होता है? पीयूषम माने होता है अमृत। समझा? याद रखना, पीयूषम माने अमृत। अब जितना लिखाया गया है उसको 2 बार 3 बार पढ़ के देखिए। तो अच्छा नहीं कुछ पढ़ा तो सब आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा 1 महीना में। तो फिर खाली जितना बताया जाए बुआ उतना जरी घर हूँ पढ़ना है। ऐसा ना कि हमरे खाली पढ़ना है या लिखना है आ तो नहीं चुपचाप बैठल रहूं तो ठीक ना है। जो लिखेगा से जमा करके नहीं रखना है कि काम देगा पीछे। जमा माने समझते ना कि वो कोठी रहल, कोठी में सब अनाज होल तो अपना सब बंद कर दिली, अपना से बंद कर दिली। तो जान बंद नहीं करना है, इसको खोले रखना है। जब जरूरत होगा तब उसको निकालेंगे। हाँ आइए। उधर वाली लड़की तू खड़ा हो, पढ़ो तो ये श्लोक पढ़ो। क्या पढ़ेगी? ठीक पढ़े तो तुमको आ गया, लय से जरी पढ़ के बताओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अब बैठिए, चलो तुम बुआ पढ़िए। ठीक, बैठो, बोलो। लय से पढ़ो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जी तू तो आता है ना गावे दो चार गो जी, हम लग जाती है। हर लड़का लड़की के तो आहे के ना चाहिए गीत गाना बुआ, न गीत आई तय तो अतिया पर कैसे के भूल। शादी विवाह में तो तुहने सब ना गाएगी ने। घर में जब शादी विवाह होगा तो सब तरह का गीत सोहर आना चाहिए, गीत आना चाहिए। स्कूल होल तो राष्ट्रीय गान आना चाहिए, राष्ट्रीय गीत आना चाहिए, तब ना माइक लेगी अब बोलेगी। स्कूल में जितना बढ़िया करोगे तब तुम्हारा भी नाम होगा। सर भी समझेंगे कि लड़की मेहनत करती है, अच्छी है, इसको भाषण देने आता है, राष्ट्रगान आता है, राष्ट्रीय गीत आता है। जितना ज्ञान तुम में रहेगा बुआ उतनी प्रतिष्ठा मिलेगी, समझा। इस सब पर ध्यान रखे। बैठो तुम बोलो, पढ़ो तो। देख रहे हैं कि पढ़ूं आता है कि नहीं, बोलिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ठीक, बैठो, बोलो। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बैठो। उबिया के ना पढ़ना है जी कि अब रगड़ दिलिए के तुरा कुछ साफ होल कुछ नहीं होल तो कोई बात नहीं। बोलो बुआ। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ठीक है, बहुत अच्छा, बोलो। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव। बोलो। माता च पिता तमेव हम देखे के पढ़ना तो पढ़ना है कि तमेव बन्धुः च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव। ठीक नहीं हुआ, फिर से जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गलत नहीं बोलना, शुद्ध शुद्ध बोलना, इतनी बात तो है। बैठो। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव। ठीक।